Good morning, students. Welcome to online classes provided by Amden School of Clare. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपका जो 2 जून को है वो सेकंड चैप्टर का सेकंड टेस्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ रिवीजन करवाऊंगी। पहले मैंने कुछ रिवीजन करवाई है इस लेसन की, लेकिन आज भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी इस लेसन की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिए गए हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर एनर्जी सप्लायर कंपोनेंट ऑफ फूड इज, कि क्या है जो एनर्जी को सप्लाई करता है, जो कंपोनेंट है फूड का, वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं सेलुलोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो आपको ऑप्शन चूज़ करना है और आंसर बताना है। तो फर्स्ट का जो सी है कार्बोहाइड्रेट, आप उस पर टिक कर सकते हो। फर्स्ट का आएगा सी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक एनर्जी सप्लायर है जो है कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, आगे है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, इनमें से कौन सा जरूरी है बॉडी की ग्रोथ के लिए और नई सेल्स को बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स। तो सेकंड के बी ऑप्शन पे आप टिक करोगे, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स के लिए, मतलब कि सेल्स को बनाने के लिए। ओके, आगे दिया गया है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, द इनडाइजेस्टिबल मटेरियल इन द फूड इज़ नोन एज, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो फूड है उसके अंदर जिसको एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर रफेज। थर्ड के डी ऑप्शन पे आप टिक करोगे, क्योंकि जो रफेज है वो एक इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है हमारे फूड के अंदर। तो थर्ड का डी ऑप्शन टिक कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इन द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज बाय, जो ऑक्सीजन है बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू तक, बाय किसके द्वारा, मतलब। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज तक, किसके द्वारा होती है वो पूछा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, डिफ्यूज़न या फिर ऑल ऑफ देम। तो आप ऑप्शन पे कौन से पे टिक करोगे, फोर्थ के ए पे टिक करोगे, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को ऑल बॉडी टिश्यूज़ में। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस क्या एक डिजीज़ है जो कोज होती है किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से। तो हमें बताना है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक करोगे, क्योंकि जो विटामिन ए है वो नाइट ब्लाइंडनेस कोज करता है अगर हमारे बॉडी के अंदर होती है डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की। तो फिफ्थ के ए ऑप्शन पे आप टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए उनके लिए एक वर्ड में आंसर बताना है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी का फर्स्ट पार्ट, द सब्सटेंस दैट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या देता है, ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका आएगा आंसर स्टार्च। तो फर्स्ट का आएगा स्टार्च आंसर। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द सब्सटेंस विच आर क्लासिफाइड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्लासीफाई किया गया है बॉडी बिल्डिंग फूड के बोला गया है जिसको, वो क्या है, वो है प्रोटीन्स। क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स। तो सेकंड के आप प्रोटीन पे टिक कर सकते हो। थर्ड दिया गया है स्टूडेंट्स, द अनहेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, एक द अनहेल्दी स्टेट होती है जो बॉडी की ड्यू टू लेक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। तो उसको क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है,
उसको कमी होती है कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में, जैसे डाइट ले रहे हैं तो उसके अंदर कंपोनेंट्स नहीं है फूड के, मीन्स कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, ये नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है? थर्ड का आंसर आएगा माल न्यूट्रिशन, MALNUTRITION, ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन आप लिख सकते हो थर्ड का आंसर। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, द सब्सटेंसेस विच हैव नो फूड वैल्यू बट हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी क्या कोई फूड वैल्यू नहीं है, बट लेकिन वो क्या है, ज़रूरी है प्रॉपर यूटिलाइजेशन कि यूटिलाइज हो जाए दूसरे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है उसको बोलेंगे हम विटामिन। क्या बोलेंगे? फोर्थ का आंसर आएगा विटामिन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड लीडिंग टू एन एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द नेक। अगर हमारी जो थायरॉइड ग्लैंड है जो गले में प्रेजेंट होती है हमारे, अगर नेक के अंदर, वो क्या हो जाती है, अगर स्वेल कर जाती है हमारी नेक, तो वो किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन आंसर आएगा गोइटर बोलते हैं, डिजीज़ को क्या बोला जाता है? गोइटर। फिफ्थ का आंसर आएगा GOITRE। आगे स्टूडेंट्स मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग में आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू को आप मैच करोगे स्टूडेंट्स प्रोटीन से, ग्लूकोज को आप मैच करोगे शुगर से, PEM को आप मैच करोगे मारस से, और विटामिन C को आप मैच करोगे स्टूडेंट्स स्कर्वी से। ठीक है, ये हो गए मैच दी कॉलम्स। आगे दिए गए हैं प्रैक्टिस पेपर एक्सप्लोर मोर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इनमें से बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोला जाता है? शुगर को, प्रोटीन को, फैट को या विटामिन को? तो आंसर आएगा प्रोटीन्स, क्योंकि फर्स्ट का बी ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट के बी पे आप टिक करोगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ए चाइल्ड हैज़ रिटार्टेड ग्रोथ, ए लार्ज पोर्ट लाइक बेली एंड स्वोलन फेस, द डिजीज ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम इज। एक चाइल्ड की क्या है, कम ग्रोथ हो पा रही है, उसकी लार्ज पोर्ट, उसकी बेली क्या हो रही है? पोर्ट लाइक हो रही है, स्वोलन फेस हो रहा है उसका, सूज रहा है उसका फेस। तो ये डिजीज़ कौन सी, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिससे वो सफ़र कर रहा है? तो ऑप्शंस हैं डायबिटीज़, एनीमिया, मेरेस्मस या फिर क्वेश्रिकोर। तो आप डी पे आंसर पे, डी ऑप्शन पे टिक करोगे। ठीक है, आगे दिए गए हैं स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा जो फर्स्ट है, द एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑफ फूड इज, आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड इज द स्वीट carbohydrate is called, answer is sugar. Third fill up is dash is a rich source of vitamin A, answer is carrot. Fourth is night blindness is caused by the deficiency of dash vitamin, answer is vitamin A. Fifth is a diet containing all nutrients in the required proportions is called dash, answer is balanced diet. ठीक है, आगे दिए गए ट्रू फॉल्स स्टूडेंट्स। ट्रू फॉल्स में आपको ऐसे बताना होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहला है ट्रू फॉल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स दैट हैव स्वीट टेस्ट। कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड है जिसका स्वीट टेस्ट होता है, मीठा मीठा टेस्ट होता है जिसका, तो आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट का आएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज विटामिन C इज सोल्यूबल इन वाटर। क्या जो विटामिन C है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल मिक्स हो जाता है मतलब, तो आंसर आएगा ट्रू, सेकंड का ट्रू। थर्ड दिया गया है एनीमिया इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। क्या एनीमिया जो एक डिजीज़ है वो डेफिशिएंसी अगर आयरन की हो जाती है, कमी हो जाती है आयरन की, उसकी वजह से होती है, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, थर्ड इज ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन इज कैल्शियम इज़ असेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। क्या जो ये कैल्शियम होता है ये ज़रूरी होता है हेल्दी डेवलपमेंट की, बोन्स की क्या हो जाए, अच्छी डेवलपमेंट हो या टीथ की अच्छी डेवलपमेंट हो, तो आंसर आएगा ट्रू, फोर्थ का ट्रू आंसर। फिफ्थ लास्ट है हमारे पास, ग्रेप्स आर बेटर फ्रूट देन बनाना। क्या जो ग्रेप्स हैं वो बेटर अच्छे फ्रूट है बनाना से, तो आंसर इज़ फॉल्स, बनाना क्या है, अच्छे फ्रूट है ग्रेप्स से। समझ आ रही है, तो फिफ्थ का आएगा फॉल्स।
तो ये होगी स्टूडेंट्स हमारी इस चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स होप कि आपको ये आज मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।